जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल में, जहां हम श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों, भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों और सनातन धर्म की दिव्य शिक्षाओं को आपके साथ साझा करते हैं। अगर आप जीवन में सफलता, शांति और आध्यात्मिक जागरूकता पाना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ हम श्री कृष्ण के उपदेशों, भगवत गीता के श्लोकों, रामायण और महाभारत के प्रेरणादायक प्रसंगों पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिससे आपका जीवन अधिक संतुलित, शांतिपूर्ण और सकारात्मक बन सके। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक बातें पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें अपना आशीर्वाद दें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें प्रेरित करता है कि हम और भी अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए मिलकर धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ें। हर हर महादेव। संसार में परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। यह नियम न केवल प्रकृति पर लागू होता है, बल्कि मनुष्य के जीवन पर भी पूरी तरह प्रभाव डालता है। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सफलता असफलता सभी परिवर्तनशील हैं। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज अच्छा समय है तो यह सदा ऐसा नहीं रहेगा, और यदि बुरा समय चल रहा है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने गीता में यही समझाया कि मनुष्य को हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय निरंतर बदलता रहता है। प्रकृति में बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऋतुएं बदलती रहती है। गर्मी के बाद वर्षा आती है, फिर शरद, हेमंत और उसके बाद सर्दी। इसी प्रकार दिन और रात का चक्र भी चलता रहता है। जिस प्रकार सूरज उगता है और अस्त होता है, वैसे ही जीवन में भी समय बदलता है। जब हम इसे प्राकृतिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें यह सहज लगता है, लेकिन जब यह बदलाव हमारे व्यक्तिगत जीवन में आता है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं। दुख के समय में हमें लगता है कि यह हमेशा बना रहेगा, जबकि यह सच नहीं है। समय का बदलाव केवल बाहरी परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि हमारे मनोभावों में भी होता है। एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर युवा बनता है और अंततः वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। मनुष्य की इच्छाएं, रुचियां, पसंद नापसंद भी समय के साथ बदलती रहती हैं। एक समय जो चीज हमें बहुत प्रिय लगती है, वही चीज कुछ वर्षों बाद महत्वहीन लगने लगती है। यह सिद्ध करता है कि न केवल भौतिक परिस्थितियां, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी परिवर्तनशील हैं। कई बार लोग अपने जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों से इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका दुख कभी समाप्त नहीं होगा। वे निराशा और अवसाद में चले जाते हैं। लेकिन अगर वे यह समझ लें कि यह समय भी अस्थायी है, तो वे अपने दुख को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में हानि होती है या नौकरी छूट जाती है, तो वह घबराने लगता है और सोचता है कि उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और अपने प्रयास जारी रखे, तो समय बदल सकता है और उसे एक नई राह मिल सकती है। इतिहास गवाह है कि समय के बदलाव ने कई बड़े साम्राज्यों को उत्थान और पतन दोनों के द्वार दिखाए हैं। अनेक राजा महाराजा, जो कभी अपार वैभव के स्वामी थे, समय के फेर से सब कुछ गंवा बैठे। दूसरी ओर कई साधारण लोग अपने परिश्रम और धैर्य से समय का रुख मोड़ने में सफल हुए और महानता को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का जीवन देखें। वे एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि वह अपने कर्तव्य से पीछे न हटे, क्योंकि युद्ध का परिणाम निश्चित नहीं है। कभी कोई जीतता है तो कभी कोई हारता है। यदि अर्जुन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएगा, तो समय अपने आप उसके अनुकूल हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र लगातार घूमता रहता है। समय परिवर्तनशील होने के कारण मनुष्य को कभी अहंकार भी नहीं करना चाहिए। जब किसी का अच्छा समय होता है तो वह अक्सर घमंड में आ जाता है और दूसरों को छोटा समझने लगता है। लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे दिन ढलता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति का वैभव और यश भी समय के साथ बदल सकता है। कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं
कि जो लोग अत्यधिक अहंकारी होते हैं वे समय के साथ अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए मनुष्य को विनम्रता बनाए रखनी चाहिए और अच्छे समय में भी यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हमेशा स्थायी नहीं रहेगा। दूसरी ओर, जब कोई कठिनाई में होता है तो उसे यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कठिन समय में लोग अपनी क्षमता को पहचान लेते हैं और अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाते हैं। उदाहरण के लिए, कई सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन में बेहद कठिन समय देखा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर प्रयास करते रहे। उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें सफलता दिलाई। जो लोग समय के बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और इसके अनुरूप अपने विचार और कार्य बदलते रहते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, वे पिछड़ जाते हैं। उद्यमी लोग समय के बदलाव को पहचानकर नई तकनीकों और विचारों को अपनाते हैं, जिससे वे सफल होते हैं। समय के बदलाव को समझना और उसे स्वीकार करना आत्मिक शांति का भी एक बड़ा रहस्य है। यदि कोई व्यक्ति यह समझ ले कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, तो वह किसी भी परिस्थिति में मानसिक रूप से स्थिर रह सकता है। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो उसे यह सोचना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। इसी प्रकार जब वह सुख में होता है तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्ति को हर स्थिति में समभाव बनाए रखना चाहिए। उसे न सुख में अति उत्साहित होना चाहिए और न ही दुख में अत्यधिक विचलित होना चाहिए। यही संतुलन जीवन को सहज और सुखमय बनाता है। यदि हम इस बात को आत्मसात कर लें कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हम किसी भी। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म के महत्व को समझाते हुए यह कहा कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर उसके फल पर टिका रहता है। हम यह सोचते हैं कि यदि हमने मेहनत की है तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती और कभी-कभी बिना प्रयास के भी कुछ चीजें हमारे हाथ लग जाती हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है, लेकिन उसका फल क्या होगा, यह ईश्वर या प्रकृति के हाथ में होता है। इसलिए व्यक्ति को बिना किसी चिंता के बस अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाते हैं कि जो लोग अपने कर्म को पूरी लगन और समर्पण के साथ करते हैं, वे अंततः सफल होते हैं। लेकिन जो लोग केवल फल की चिंता करते हैं और इस कारण मेहनत नहीं करते, वे अक्सर असफल रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र यदि परीक्षा में अच्छे अंक लाने की इच्छा रखता है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, तो वह सफल नहीं हो सकता। यदि वह केवल इस बात की चिंता करता रहेगा कि परिणाम कैसा आएगा और इस कारण घबराहट में पढ़ाई ठीक से नहीं करेगा, तो उसका प्रदर्शन प्रभावित होगा। लेकिन यदि वह बिना परिणाम की चिंता किए पूरी लगन से अध्ययन करता रहे, तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमेगी। यह सिद्धांत न केवल शिक्षा में बल्कि हर क्षेत्र में लागू होता है। एक किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन वह इस बात की चिंता नहीं करता कि फसल कितनी होगी। वह बस अपने खेत की देखभाल करता है, समय पर पानी देता है, खाद डालता है और बाकी सब प्रकृति पर छोड़ देता है। यदि वह हर समय इस चिंता में डूबा रहेगा कि उसकी फसल अच्छी होगी या नहीं, तो वह अपना ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार एक कलाकार अपने चित्र को पूर्ण निष्ठा से बनाता है, लेकिन यदि वह पहले से ही यह सोचता रहे कि लोग इसे सराहेंगे या नहीं, तो वह अपनी कला को ठीक से उकेर नहीं पाएगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध के मैदान में उसका कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे। यदि वह केवल इस चिंता में पड़ जाएगा कि उसे जीत मिलेगी या हार, तो वह अपना धर्म भूल जाएगा और कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। इसलिए उसे बस अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यह विचार न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी इसका बहुत गहरा अर्थ है। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने कार्य में पूरी लगन नहीं लगाते,
क्योंकि वे पहले से ही परिणाम की चिंता में उलझे रहते हैं। यदि कोई व्यापारी कोई नया व्यापार शुरू करता है और केवल इस बात की चिंता करता रहता है कि उसे लाभ होगा या नहीं, तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। लेकिन यदि वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यापार को चलाएगा, तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह एक खिलाड़ी यदि मैदान में यह सोचता रहे कि वह जीतेगा या हारेगा, तो उसका प्रदर्शन प्रभावित होगा। लेकिन यदि वह पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ खेलता है, तो उसकी जीत की संभावना अधिक हो जाती है। हमारे समाज में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने कर्म पर ध्यान दिया और बिना फल की चिंता किए काम किया, जिससे उन्हें सफलता मिली। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में बिना इस चिंता के काम किया कि कब आजादी मिलेगी। उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया और अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी तरह वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे लोग भी बिना परिणाम की चिंता किए अपने प्रयोगों में लगे रहते हैं। कई बार वे असफल होते हैं, लेकिन अंततः उनकी मेहनत रंग लाती है और नए आविष्कार होते हैं। यह सिद्धांत यह भी सिखाता है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमने कोई प्रयास किया और हमें तुरंत उसका परिणाम नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें छोड़ देना चाहिए। कई बार सफलता देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। एक पेड़ लगाने पर तुरंत फल नहीं मिलते, लेकिन वर्षों बाद वह वृक्ष छाया और फल प्रदान करता है। इसी प्रकार जब हम मेहनत करते हैं, तो उसका परिणाम भले ही तुरंत न दिखे, लेकिन समय आने पर हमें उसका लाभ अवश्य मिलता है। कर्म करने की यह भावना हमें मानसिक शांति भी प्रदान करती है। जब हम फल की चिंता में रहते हैं, तो हमारा मन व्याकुल रहता है। हम हर समय असफलता के डर में जीते हैं और कई बार इससे तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाते हैं और केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें चिंता से मुक्ति मिलती है। इससे न केवल हमारा कार्य बेहतर होता है, बल्कि हम अधिक संतुलित और प्रसन्न भी रहते हैं। यह विचार यह भी बताता है कि हमें हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि यदि सफलता की गारंटी नहीं है, तो मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन असली खुशी और संतोष उसी में है कि हम अपने प्रयास में कोई कमी न रखें। जब हम पूरी निष्ठा से कोई कार्य करते हैं, तो उसका अनुभव भी सुखद होता है और हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के इस संदेश का एक और गहरा अर्थ यह है कि जीवन में सभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम केवल अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति यह मान ले कि हर चीज उसके हाथ में नहीं है और उसे केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, तो वह निराशा से बच सकता है। यह उसे कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की शक्ति देता है। अगर हम इस विचार को अपनाएं, तो हम जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। सफलता मिलने पर हमें अहंकार नहीं होगा और असफलता मिलने पर हमें निराशा नहीं होगी। हम हर परिस्थिति में संतुलित रहेंगे और अपने प्रयास जारी रखेंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आत्मा की अमरता का उल्लेख करते हुए कहा कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का शरीर एक वस्त्र की तरह है, जो समय आने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा सदा रहती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है। यह विचार जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करता है और हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका असली स्वरूप यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह जीवन में आने वाले कष्टों और दुखों से विचलित नहीं होता। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें, तो जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह हो जाती है, उसी प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्र भी चलता रहता है। हम देखते हैं कि वृक्षों की पत्तियां झड़ती हैं, लेकिन फिर नए पत्ते उगते हैं। नदी का जल बहता रहता है, एक बूंद विलीन होती है, लेकिन दूसरी आ जाती है। ठीक इसी तरह आत्मा भी शरीर छोड़ती है और नया शरीर धारण कर लेती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इसे आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती और कोई भी हथियार इसे काट नहीं सकता। आत्मा शाश्वत,
अविनाशी और अनंत है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु का भय ही मनुष्य के अनेक दुखों का कारण है। जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो हम शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से समझें तो पाएंगे कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। वह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है। इस सिद्धांत को समझने से व्यक्ति को न केवल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से जीने लगता है। जब हम यह जान लेते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि अनंत आत्मा है, तो हमारी सोच भी बदल जाती है। हम भौतिक चीजों के प्रति अधिक आसक्त नहीं होते और सांसारिक मोह माया में कम उलझते हैं। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। इस विचार से यह भी पता चलता है कि मृत्यु केवल एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि उसकी आत्मा पहले भी किसी रूप में अस्तित्व में थी। जब कोई व्यक्ति मरता है तो हमें दुख होता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वह केवल शरीर छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। यह समझ हमें शोक से मुक्त कर सकती है और हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान कर सकती है। इस सत्य को समझने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को अधिक निष्ठा से निभाने लगता है। जब कोई मृत्यु के भय से ग्रस्त होता है तो वह साहसपूर्वक कार्य नहीं कर पाता, लेकिन जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, तो वह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से नहीं घबराता। वह निडर होकर अपने कार्यों को करता है और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने संबंधियों और गुरुजनों को देखकर विचलित हो गया और युद्ध से पीछे हटने की सोचने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की अमरता का यह ज्ञान दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वह जिन लोगों को मारने से डर रहा है वे केवल शरीर हैं, आत्मा नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है, वह सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। यह सुनकर अर्जुन के मन का भ्रम दूर हुआ और उसने अपने कर्तव्य को निभाने का निश्चय किया। यदि हम इस विचार को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। कई बार हमें जीवन में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां हमें अत्यधिक दुख होता है। हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, हमारे करीबी लोग हमसे दूर हो जाते हैं और हम इस दुनिया की अनिश्चितताओं से डरने लगते हैं। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है और यह संसार केवल एक यात्रा है, तो हमें इन परिस्थितियों को सहने की शक्ति मिलती है। इस विचार से यह भी पता चलता है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यदि आत्मा अमर है और हमें बार बार जन्म मिलता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्मों को हल्के में लें, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे अगले जन्मों पर भी पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। आत्मा की अमरता का यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर जीव में एक ही परमात्मा का अंश है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सभी जीवात्माएं एक ही स्रोत से आई हैं और वे केवल अलग अलग शरीरों में रह रही हैं, तो हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव आता है। यह विचार हमें अधिक दयालु, सहिष्णु और उदार बनाता है। इसके अलावा जब व्यक्ति आत्मा की अमरता को समझता है, तो वह मृत्यु को लेकर चिंता नहीं करता और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। वह यह जान जाता है कि यह जीवन केवल एक अध्याय है और आगे और भी कई अध्याय हैं। इससे वह जीवन के हर क्षण को अधिक अर्थपूर्ण और आनंदमय बनाता है। वह छोटी छोटी समस्याओं से विचलित नहीं होता और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना भी धैर्यपूर्वक करता है। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह ज्ञान न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करने में भी सहायक है। आज के समय में जब लोग तनाव और अवसाद से ग्रस्त हैं, यदि वे आत्मा की अमरता के इस विचार को समझ लें,
तो वे अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह सिखाया कि व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों के वश में हो जाता है तो वह भौतिक सुखों और इच्छाओं में फंसकर अपने जीवन का असली उद्देश्य भूल जाता है। मन की चंचलता और इंद्रियों की अपार इच्छाएं व्यक्ति को भ्रमित कर सकती है और उसे सही राह से भटका सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख ले तो वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को संतुलित और सुखमय बना सकता है। मन बहुत ही शक्तिशाली होता है। यह इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और गिरा भी सकता है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो यह भटकाव पैदा कर सकता है और व्यक्ति को मोह माया में फंसा सकता है। मनुष्य का मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और अधिकतर मामलों में यह बाहरी चीजों से प्रभावित होता है। यह इच्छाओं, लालच, क्रोध, अहंकार और भय से भर जाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन अशांत हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। इंद्रियां भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। हमारी आंखें, कान, जीभ, त्वचा और नाक हमेशा बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं और हर समय नई नई चीजों की लालसा करते हैं। हमारी आंखें सुंदर चीजों को देखना चाहती हैं, हमारे कान मधुर ध्वनियाएं सुनना चाहते हैं, हमारी जीभ स्वादिष्ट भोजन की लालसा करती है, हमारी त्वचा सुख सुविधाओं की इच्छा करती है और हमारी नाक सुगंधों का आनंद लेना चाहती है। यह सभी इच्छाएं मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उसे स्थायी सुख से दूर ले जाती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह जीवन में कभी भी शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वादिष्ट भोजन की खोज में ही लगा रहता है तो वह अपने स्वास्थ्य को भूल जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल भौतिक सुख सुविधाओं की चाह में जीवन व्यतीत करता है तो वह कभी भी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करे और उन्हें सही दिशा में ले जाए। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि स्थायी सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। जितना अधिक हम बाहरी सुखों की ओर भागते हैं उतना ही अधिक हम असंतोष और दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। यह आत्म संयम का मार्ग है जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि एक सच्चा योगी वही होता है जो अपनी इंद्रियों और मन को अपने नियंत्रण में रखता है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को संयमित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने मन को बाहरी चीजों से हटाकर अपने भीतर की ओर केंद्रित करता है। इससे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी संगति पर ध्यान दे। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा भौतिक सुखों की बात करते हैं और व्यर्थ की इच्छाओं को बढ़ावा देते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। लेकिन यदि हम संतों, विद्वानों और अच्छे विचारों वाले लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारा मन स्वतः ही संयमित होने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में अच्छी संगति को अपनाएं और नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचें। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पाने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना बहुत लाभदायक होता है। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसकी बाहरी इच्छाएं स्वतः ही कम होने लगती हैं। वह सांसारिक चीजों में आनंद ढूंढने के बजाय ईश्वर के प्रेम में आनंद प्राप्त करने लगता है। भक्ति करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति धीरे धीरे अपने विकारों से मुक्त होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो वह सही और गलत के बीच आसानी से भेद कर सकता है।
जब मनुष्य की इंद्रियां असंयमित होती हैं, तो वह केवल क्षणिक सुखों की ओर आकर्षित होता है और दीर्घकालिक लाभ को नजरअंदाज कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी जीभ के स्वाद के वश में आकर अस्वास्थ्यकर भोजन करता है, तो वह कुछ समय के लिए आनंदित महसूस करेगा, लेकिन बाद में उसे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति क्रोध में आकर गलत निर्णय लेता है, तो उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। लेकिन अगर उसका मन नियंत्रित है, तो वह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम होगा। इसीलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश कि व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे व्यावहारिक जीवन में भी बहुत आवश्यक है। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और अपनी इंद्रियों की लालसाओं को संयमित कर लेते हैं, तो हम अधिक बुद्धिमान, शांत और सुखी हो सकते हैं। आज के आधुनिक युग में, जब लोग बाहरी सुख सुविधाओं की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, श्री कृष्ण का यह संदेश पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और अपनी आंतरिक शांति खोते जा रहे हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, मनोरंजन और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा ने मनुष्य के मन को बहुत अधिक विचलित कर दिया है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह सिखाया कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करता है, बिना यह सोचे कि उसे इससे क्या मिलेगा, तो वह सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करता है। यह विचार न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कोई भी कार्य करने से पहले यह सोचते हैं कि इससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा। यदि उन्हें यह लगता है कि कार्य का परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा, तो वे उसे करने में रुचि नहीं लेते। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन वह कर्म के परिणाम पर अपना अधिकार नहीं रख सकता। जब हम फल की इच्छा के बिना कार्य करते हैं, तो हम अधिक समर्पण और ईमानदारी से काम कर सकते हैं। निष्काम कर्म का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे व्यक्ति के मन में चिंता और तनाव नहीं रहता। जब हम किसी कार्य को केवल उसके परिणाम के आधार पर करते हैं, तो हम हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। यदि हमें सफलता मिलती है, तो हम अहंकार में आ जाते हैं, और यदि असफलता मिलती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हम इन भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं और अपने कार्य में पूरी तरह समर्पित रह सकते हैं। भगवद गीता में अर्जुन के उदाहरण से यह बात समझाई गई है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन ने अपने कर्तव्य को निभाने से इनकार कर दिया। उसने देखा कि उसके सामने उसके अपने संबंधी, गुरु और मित्र खड़े हैं, और वह यह सोचकर विचलित हो गया कि इस युद्ध से उसे क्या लाभ होगा। तब श्री कृष्ण ने उसे निष्काम कर्म का ज्ञान दिया और बताया कि उसे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना इसके कि उसे क्या मिलेगा। जब अर्जुन ने यह समझ लिया कि उसे केवल धर्म के लिए युद्ध करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, तब वह पुनः अपने कर्तव्य के लिए तैयार हुआ। यह सिद्धांत आज के जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्य को निष्काम भाव से करते हैं, तो हम उसे पूरी निष्ठा से कर पाते हैं। यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों को केवल इस उद्देश्य से पढ़ाए कि उसे वेतन मिलेगा, तो वह अपने काम में पूरी निष्ठा नहीं रख पाएगा। लेकिन यदि वह अपने छात्रों को ज्ञान देने के लिए पढ़ाए, तो उसका कार्य अधिक प्रभावी और सार्थक होगा। इसी तरह, यदि कोई डॉक्टर केवल पैसे कमाने के लिए इलाज करता है, तो वह अपने मरीजों की सही देखभाल नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह अपने कर्तव्य के रूप में लोगों की सेवा करता है, तो वह न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि उसे भी आत्मिक संतोष प्राप्त होगा। निष्काम कर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है। जब हम अपने कर्मों को केवल परिणाम के लिए करते हैं, तो हम सफलता मिलने पर अहंकारी हो जाते हैं और असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन
जब हम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो हम इन भावनाओं से दूर रहते हैं और जीवन को अधिक शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। इस सिद्धांत को अपनाने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन बना रहता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, चाहे सफलता मिले या असफलता। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं, तो हम हर कार्य को अधिक सहजता और निष्ठा से कर सकते हैं। इससे हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ती है और हम किसी भी कार्य को अधिक कुशलता से कर सकते हैं। निष्काम कर्म का यह सिद्धांत हमें इस बात को भी सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। कई बार लोग कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए अपने कर्तव्यों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के उपदेश को समझें तो हमें यह एहसास होगा कि हर परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह हमारे लिए कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर कार्य को पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कार्य को केवल धन, प्रसिद्ध या अन्य भौतिक लाभ के लिए करते हैं तो हम उसमें पूरी तरह से नहीं जुट पाते। लेकिन जब हम इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करते हैं और इसे अपने कर्तव्य के रूप में निभाते हैं तो हम उसमें पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निष्काम कर्म व्यक्ति को सेवा भाव सिखाता है। जब हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु और सहयोगी बन जाते हैं। समाज में भी इस सिद्धांत की बहुत आवश्यकता है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने लगे तो समाज में अधिक सामंजस्य और शांति होगी। लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और अधिक प्रेम और करुणा का भाव होगा। इसके अतिरिक्त जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो हमें जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त होता है। भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला आनंद क्षणिक होता है, लेकिन जब हम अपने कार्य को एक सेवा के रूप में देखते हैं तो हमें एक गहरा और स्थायी आनंद प्राप्त होता है। यह आनंद केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्काम भाव से करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि निष्काम कर्म योग का ही एक रूप है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करता है तो वह एक सच्चा कर्मयोगी बन जाता है। कर्मयोग का यही अर्थ है, अपने कार्य को भगवान के अर्पण करके पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह बताया कि व्यक्ति को जीवन में संभव रखना चाहिए। संभव का अर्थ है कि हमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, मान और अपमान, हर परिस्थिति में समान भाव रखना चाहिए। जीवन में हर समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में संतुलित रहता है और न तो अधिक उत्साहित होता है और न ही अधिक दुखी होता है, वही सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। संभव का सिद्धांत जीवन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें कोई सफलता मिलती है तो हम अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं और अहंकार में आ जाते हैं, लेकिन जब हमें असफलता मिलती है तो हम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। यह मानसिक स्थिति हमें कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। लेकिन जब हम संभव को अपनाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते और अपने जीवन को संतुलित रूप से जी पाते हैं। भगवद गीता में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, तब श्री कृष्ण ने उसे संभव का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से देखता है वही सच्चा योगी होता है। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में न तो सुख स्थायी होता है और न ही दुख, यह सब क्षणिक है। इसलिए हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जीवन में संभव को अपनाने से व्यक्ति की मानसिक शांति बनी रहती है। जब हम अपने जीवन को केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रखते हैं तो हमारा मन हर समय उतार चढ़ाव में रहता है।
कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी बहुत दुखी। लेकिन जब हम अपने भीतर स्थिरता विकसित कर लेते हैं और हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। संभव का अर्थ यह नहीं है कि हमें जीवन में कोई प्रयास नहीं करना चाहिए या हमें कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना चाहिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें पूरी मेहनत और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। अगर हम परिणाम को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं तो हम अपने प्रयास में पूरी तरह नहीं जुट पाते। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को निभाते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। संभव का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह व्यक्ति को अहंकार से बचाता है। जब हम अपनी सफलता को बहुत अधिक महत्व देते हैं और उससे अहंकार में आ जाते हैं, तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसी तरह जब हमें असफलता मिलती है और हम दुखी हो जाते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। लेकिन जब हम संभव को अपनाते हैं, तो हम सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार कर सकते हैं और अपने प्रयासों को जारी रख सकते हैं। संभव हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बनाता है। जब हम अपने जीवन में सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हम दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम अपने अहंकार को कम कर सकते हैं और दूसरों के साथ अधिक प्रेम और करुणा से व्यवहार कर सकते हैं। संभाव को प्राप्त करने के लिए ध्यान और योग बहुत उपयोगी होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और हम अपने भीतर की शांति को अनुभव कर सकते हैं। ध्यान से हमारे विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है और हम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं। योग भी हमारे शरीर और मन को संतुलित रखता है और हमें संभव की ओर ले जाता है। आज के समय में जब लोग अधिक प्रतिस्पर्धा और तनाव में जी रहे हैं, संभव का सिद्धांत पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लोग छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं और अपने जीवन में असंतोष महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के उपदेश को समझें और संभव को अपनाएं, तो हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं और अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण बना सकते हैं। संभव का यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक लगाव रखते हैं, तो जब वह चीज हमारे पास नहीं रहती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ अस्थायी है और परिवर्तनशील है, तो हम इन चीजों से अधिक प्रभावित नहीं होते। संभव को अपनाने से हम अपने जीवन में अधिक धैर्य और संतोष महसूस कर सकते हैं। जब हम हर परिस्थिति को एक समान दृष्टि से देखते हैं, तो हम किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं। यह जीवन को सरल और सहज बनाता है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जो व्यक्ति संभाव को प्राप्त कर लेता है, वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होते, तो हम अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं। यह आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। अतः संभव का यह सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत आवश्यक है। जब हम हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाते हैं, तो हम जीवन को अधिक सहजता से जी सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसलिए हमें श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में संभव को विकसित करना